नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के अंतर्गत। हमारा टॉपिक चल रहा है IUPAC नॉमेनक्लेचर और IUPAC नामकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं एल्कोहल और एल्कोहल का नामकरण बहुत ही सिंपल वे में, क्योंकि एल्कोहल बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्बनिक यौगिक हैं, पूछे जाते हैं अक्सर। और 11th क्लास में तो नामकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो थोड़ा सा सबसे पहले हम समझेंगे एल्कोहल होते क्या है और किस तरह से इनका नामकरण किया जाता है। तो जो एल्कोहल हैं, एल्कोहल को हम संरचना सूत्र किससे दर्शाते हैं? ROH से दर्शाते हैं। और जब ROH से दर्शाते हैं तो ROH में जो R होता है वो क्या होता है? एल्किल समूह होता है। तो ये जो एल्किल समूह होता है और ये होता है हाइड्रोक्सी समूह। तो जब हम नामकरण करते हैं तो नामकरण करने के लिए हम दो पद्धतियों का यूज करते हैं। एक होती है साधारण पद्धति और दूसरी होती है IUPAC पद्धति। तो अगर हम साधारण पद्धति की बात करें तो यहाँ पर ये हो जाता है एल्किल। R मीन्स एल्किल और OH का मतलब क्या होता है? एल्कोहल। तो एल्किल एल्कोहल ये हो जाता है इसका साधारण नाम। लेकिन जब हम बात करते हैं IUPAC नामकरण की तो वहां पर हमारे पास ये जो एल्केन होता है ना, R मतलब हम कार्बनिक यौगिक की बात करते हैं तो एल्केन, और एल्केन में हम क्या जोड़ देते हैं? ऑल। और जब हम एल्केन में ऑल जोड़ देते हैं तो कार्बनिक यौगिक बन जाता है एल्केनॉल। तो IUPAC पद्धति में जो एल्कोहल है उसका IUPAC नाम क्या होता है? एल्केनॉल। और सामान्य पद्धति में होता है एल्किल एल्कोहल। तो अब हम कुछ यौगिकों के नाम और सूत्र देखेंगे। तो आप एक टेबल बना सकते हैं। एक आप बनाएंगे कि जो भी यौगिक है उसका हम क्या लिखने वाले हैं? संरचना सूत्र। दूसरा हम लिखने वाले हैं साधारण नाम। तीसरा हम लिखेंगे IUPAC नाम। इस प्रकार से एक टेबल बना लेंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे और फिर आगे और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो अब जब हम एल्कोहल की बात कर रहे हैं तो एल्कोहल में हमने क्या कहा? ROH। अब इस R की जगह हम फर्स्ट मेंबर हमारा बनाते हैं, हम रखते हैं CH3OH। मतलब R क्या हो सकता है यहाँ पर? ये जो R है वो मैथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ये हो सकता है। ये हमने पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे CH3OH रखा तो इसका साधारण नाम हो जाता है मैथिल एल्किल एल्कोहल में हम यहाँ लिख देते हैं मैथिल एल्कोहल। और जब हम इसका IUPAC नाम करते हैं तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? मेथेन। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मेथेन। और मेथेन में जब हम ऑल जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? मेथेनॉल। तो जो मैथिल एल्कोहल है उसका IUPAC नाम क्या हो गया? मेथेनॉल। अब अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो वहां पर है C2H5OH। C2H5OH मीन्स यहाँ पर C2H5 क्या है? एथिल समूह। तो एथिल समूह साधारण नाम पे जाएगा एथिल एल्कोहल। और जब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो हम क्या कर देंगे? एथेन है उसमें ऑल जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एथेनॉल। तीसरा इसी तरह से हम बोल सकते हैं C3H7OH। C3H7OH, ये जो C3H7OH है इसमें ये हो जाता है प्रोपिल समूह। तो ये हो जाता है प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल। और इसका जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो ये हो जाता है प्रोपेनॉल। ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम एल्किल समूह बढ़ाते जाते हैं, मैथिल एथिल प्रोपिल, यहाँ पर हम कर देते हैं C4H7OH। तो ये क्या हो जाता है हमारा? ब्यूटिल एल्कोहल। 4 कार्बन मीन्स ब्यूटिल। ये हमने पहले पढ़ के आए, मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल। अगर हमने एक बार याद कर लिया ना तो नामकरण तो हमारा वैसे ही आसान हो जाता है। तो ये हो जाता है ब्यूटिल एल्कोहल। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा?
ये होगा ब्यूटेन और उस पे हम ऑल जोड़ देंगे तो ब्यूटेनॉल। आप लोगों ने एल्केन के नाम याद किए हैं ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो बस हमको ऑल जोड़ना है, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। वैसे ही ये जो समूह है इनको आप एक बार याद कर लें कि CH3 को हम मेथिल बोलते हैं, C2H5 को एथिल बोलते हैं, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल। तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बदलेगी आपके एल्किल समूह बदलते जाएंगे या फिर एल्केनॉल बदलते जाएंगे, बाकी ऑल कॉमन है। तो इस तरीके से एल्कोहल का जो साधारण नाम है वो एल्किल एल्कोहल है और IUPAC नाम में हम क्या लिखते हैं, एल्केनॉल। तो आप इस टेबल को नोट कर लें और फिर हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जो आगे पढ़ने वाले हैं। आप पहले से नोट कर लें। नोट कर लिया होगा आपने। आगे हमारा एक टॉपिक हमने लिया है लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहल का नामकरण। मीन्स यदि एल्कोहल की जो श्रृंखला है वो शाखित है, लंबी है, तो हम कैसे नामकरण करेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3 C CH3 H CH2 OH, या फिर हम लिख सकते हैं इसको CH3 CHOH CH2 CH2 COH। सपोज ये दो यौगिक है, तो अगर हमारे पास जो हाइड्रोक्सी समूह है इस तरह से जुड़ा हुआ, इस तरह से जुड़ा हुआ मतलब ये है तो एल्कोहल, पर जब इसका हम नामकरण करते हैं तो नामकरण में IUPAC नामकरण में थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। जो हमने नियम पढ़ के आए हैं IUPAC नामकरण के, कि हम सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करते हैं कि हमारे पास ये जो कार्बन की लंबी श्रृंखला है ना, उसका हमने चयन कर लिया। यहाँ पर भी हमको कार्बन की जो लंबी श्रृंखला दिख रही है, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लें, CH3। तो हमने यहाँ पर भी जो कार्बन की लंबी श्रृंखला दिख रही है ना, इसका हमने क्या कर लिया, चयन कर लिया। फिर दूसरा क्या होता है कि हम लंबी श्रृंखला को नंबरिंग देते हैं। आपने नियम पढ़े हैं ना एल्केन के नामकरण में, सिर्फ वही नियम हमको ध्यान रखना है कि लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। अब हमारी लंबी श्रृंखला का जब हम चयन करते हैं ना, तो उसमें हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होना चाहिए। तो हमने देखा हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है। फिर दूसरा नियम हमारा क्या था, नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से हमारा प्रतिस्थापी जुड़ा हो। पर यहाँ पर हमको क्या ध्यान रखना है कि नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हो। OH को हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं ना, एल्कोहल या हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हो। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह इस कार्बन से जुड़ा है, तो हमारी नंबरिंग होगी 1 2 3। ठीक है, मतलब यहाँ से नंबरिंग हुई। पर इस यौगिक में अगर हम देखते हैं तो हमारा हाइड्रोक्सी समूह यहाँ से पास में है, तो जहां से हाइड्रोक्सी समूह पास में हम वहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से नंबरिंग करने के नियम पे हमको हाइड्रोक्सी समूह को वरीयता देना है जब हमारे पास केवल हाइड्रोक्सी या एल्कोहल हो। फिर नाम लिखते समय वही तरीका है कि हम पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखते हैं और बाद में हम क्या लिखते थे, एल्केन लिखते थे। तो यहाँ पर भी पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखेंगे और बाद में एल्केन में हम क्या जोड़ देंगे, ऑल जोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर मुझे इसका नाम लिखना है तो इस पूरे यौगिक में प्रतिस्थापी क्या है, मैथिल समूह, और ये जो मैथिल समूह है वो किस नंबर के कार्बन से जुड़ा है, 2 नंबर के। तो नाम हो जाएगा 2 मैथिल। 2 नंबर पे मैथिल समूह है ना, तो 2 मैथिल। और 1 2 3 कार्बन है, मतलब हमने क्या लिखा, प्रोपेन। 2 मैथिल प्रोपेन। और प्रोपेन में OH समूह जुड़ा हुआ है, वो किस नंबर से जुड़ा हुआ है हमको यहाँ ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि जो OH समूह है ना वो श्रृंखला में जरूरी नहीं कि फर्स्ट में ही हो, बीच में भी हो सकता है। देखिएंगे आप यहाँ पर बीच में ना सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पर भी ये सेकंड में हो सकता था। तो हमको ये बताना है कि हाइड्रोक्सी समूह किस नंबर के कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ पर 1 नंबर के कार्बन से जुड़ा है, तो हम लिखेंगे 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। तो वास्तव में ऑल क्या है, ऑल ये बताता है कि हाइड्रोक्सी समूह किस नंबर के कार्बन से जुड़ा है। या इसको आपको हो सकता है कहीं पर लिखा मिले 2 मैथिल 2 प्रोपेनॉल, डायरेक्ट ऐसा भी लिखा जाता है 2 प्रोपेनॉल, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाता है नामकरण। दूसरे वाले का अगर हम यहाँ नामकरण करते हैं, एग्जाम्पल जो हमने लिखे हैं इनमें से ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो यहाँ पर भी, अब यहाँ पर कोई भी प्रतिस्थापी नहीं आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो 5 कार्बन है, उस 5 कार्बन में हाइड्रोक्सी समूह कहाँ जुड़ा है, 2 नंबर पे। तो 5 कार्बन का मतलब तो होता है पेंटेन,
और पेंटेन में ऑल जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, पेंटेनॉल। अब इस पेंटेनॉल पे जो हाइड्रोक्सी समूह है वो 2 नंबर पे जुड़ा है, तो हमको लिखना पड़ेगा 2 पेंटेनॉल, या फिर हम लिखते हैं इसको पेंटेन 2 ऑल। तो जब भी हम अल्कोहल का नामकरण करते हैं तो अल्कोहल को वरीयता देते हैं, मतलब हाइड्रोक्सी समूह जहां से होता है वहां से नंबरिंग करते हैं, और जब नाम लिखते हैं तो हमको उसकी पोजीशन बतानी पड़ती है कि वो किस नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे प्रोपेन में ये 1 नंबर के कार्बन से जुड़ा है, 2 नंबर के कार्बन से भी जुड़ सकता था, तो 1 नंबर से जुड़ा है ना, तो हमने क्या मिस किए देखेंगे आप, थोड़ा सा मिस है यहाँ पर प्रोपेन 1 ऑल होगा, है ना, 1 ऑल, क्योंकि 1 नंबर के कार्बन से जुड़ा है। पर यदि ये 2 नंबर के कार्बन से जुड़ा होता है तो हम क्या लिखते हैं उसको 2 मेथिल प्रोपेन 2, यहाँ पर 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल हो जाता, तो ये होगा 1 ऑल। अगर यहाँ पर OH जुड़ा होता ना तो वो हो जाता 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। तो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है वो, इसलिए मुझे उसका नाम आ ही जाता है, तो आप नामकरण पे ध्यान रखेंगे इसका, है ना। ये क्या है, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल भी हो सकता था। और यहाँ पर जब भी हम जैसे ये लिखते हैं 3 कार्बन आए तो 3 कार्बन के बाद हमको ऑल की पोजीशन बताना है। जैसे प्रोपेन से मैंने कहा 1 ऑल हो सकता है, 2 ऑल हो सकता है, वैसे ही पेंटेन में अगर ये 2 नंबर पे जुड़ा है तो 2 ऑल, 3 नंबर पे जुड़ा होता तो पेंटेन 3 ऑल हो जाता। तो ऑल जिस नंबर के कार्बन से जुड़ा है हमको वो जरूर बताना है। तो ये हुआ अल्कोहल का IUPAC नामकरण, जब अल्कोहल समूह बस जुड़ा हो। और यदि अल्कोहल के साथ और भी क्रियात्मक समूह जुड़े हैं तो नाम करने के जो नियम है थोड़े से चेंज हो जाते हैं, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। केवल आज आप अल्कोहल के नामकरण पर ध्यान दें, अगली क्लास में हम कोई दूसरा क्रियात्मक समूह लेंगे और उनका नामकरण समझेंगे। थैंक यू।